गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको साइंस का 6th चैप्टर खगोलीय पिंड तथा भूकंप का 6th चैप्टर समझा रही हूँ। उल्का। प्रतिदिन लाखों उल्का पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में से गुजरते हैं। जब कोई उल्का पिंड वायुमंडल में स्थित गैसों से टकराता है तो घर्षण के कारण जल जाता है। उल्का पिंड के जलने से उत्पन्न प्रकाश की किरणें उल्का कहलाती है। उल्काओं को टूटता हुआ तारा भी कहा जाता है। उल्का पिंड, वह उल्का जो पृथ्वी से टकराता है वह उल्का पिंड कहलाता है। तारे। तारा एक स्थूल तप तथा प्रदीप्त गैसों का गोला है जो नाभिकीय संलयन के द्वारा ऊर्जा का निर्माण करता है। अधिकांश तारों को अमर समझते हैं। जब तारों का जन्म होता है तो उसकी आयु निश्चित होती है और अंत सबसे चमकदार तारे भी नष्ट हो जाते हैं। जब तारे नष्ट होते हैं तो उनका अधिकांश तत्व का पुनः नए तारे के निर्माण में उपयोग हो जाता है। तारों का जन्म तथा निर्माण। तारों का निर्माण मुख्यतः हाइड्रोजन गैस तथा धूल के मिश्रण की विशाल निहारिकाओं से होता है। निहारिका मीन्स खगोल में दिखने वाले किसी भी विस्तृत बड़ी वस्तु को कहते हैं। इंग्लिश में इसे नेबुला कहा जाता है और इसका अर्थ बादल होता है। लाखों वर्ष तक गैस तथा धूल गुरुत्वाकर्षण के कारण एक दूसरे की ओर खिंचकर घूमते हुए बादल का निर्माण करती है। जैसे टकराव अधिक होने लगते हैं तत्व गर्म होने लगता है। जब इस बादल के केंद्र का तापमान लगभग 1.5 करोड़ डिग्री तक पहुंच जाता है तो संलयन आरंभ हो जाता है। संलयन की ऊर्जा प्रोटोस्टार अथवा नए तारे को अधिगम कर देती है और ये तेजी से चमकने लगता है। इस तरह से एक तारे का जन्म हो जाता है। हमारे सूर्य का जन्म भी इसी प्रकार हुआ। पृथ्वी का तारा। हमारा सबसे निकटस्थ तारा सूर्य है जो कि गर्म गैसों का गोला है। यह पृथ्वी के व्यास का 109 गुना है तथा इसका द्रव्यमान सौर मंडल के सभी ग्रहों के कुल द्रव्यमान से 745 गुना अधिक है। सूर्य के सबसे अधिक समीप स्थित तारा अल्फा सेंटोरी है जो पृथ्वी के लगभग 4.3 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। तारामंडल। तारों का वह समूह जिसमें कोई आकार बनता है तथा उसका कोई नाम होता है वह तारामंडल कहलाता है। आपने ऊपर आसमान में देखा होगा कि तारे आकृति बना लेते हैं तो वो क्या कहलाता है? तारामंडल। एक सबसे प्रसिद्ध तारामंडल उर्सा मेजर द ग्रेट बियर है। इसके साथ मुख्य तारे हल जैसी आकृति बनाते हैं। इसके दो तारे संकेतक कहलाते हैं क्योंकि वे हमेशा पोलरिस तथा ध्रुव तारे की ओर इंगित करते हैं। यह तारा पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव के ठीक ऊपर स्थित होता है। इसके चारों ओर अन्य सभी तारे चक्कर लगाते हुए प्रतीत होते हैं। उर्सा मेजर भारतीयों में वृष सप्तऋषि के नाम से प्रसिद्ध है। सौर मंडल। वह सौर मंडल जिसमें हम रहते हैं उसमें सूर्य के 8 ग्रह और उनके उपग्रह तथा हजारों अन्य छोटे अपेक्षाकृत छोटे खगोल पिंड जैसे धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह तथा उल्कापिंड आदि होते हैं। सूरज सौरमंडल का केंद्र है। यह अपने गुरुत्वाकर्षण के बल से उन सभी पिंडों को बांधे रखता है जो इसके चारों ओर घूमते रहते हैं। सौरमंडल की खोज। सौरमंडल की खोज 19वीं शताब्दी में निकोलस कोपरनिकस ने की और उन्होंने सुझाव दिया कि ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। सौरमंडल के ग्रह वाला भाग धूमकेतुओं के बादल से घिरा है। यह सुझाव सबसे पहले 1932 ईस्वी में दिया गया। कृत्रिम उपग्रह तथा उनके उपयोग। कृत्रिम उपग्रह मानव निर्मित उपग्रह होते हैं अर्थात ये मानव द्वारा बनाए गए होते हैं। कृत्रिम उपग्रह के उपयोग नौ संचालन उपग्रह में मौसम विज्ञान उपग्रह, संसाधन उपग्रह, सैन्य उपग्रह, संचार उपग्रह। भूकंप। भूकंप क्या है? भूकंप भूपटल में अचानक गति से उत्पन्न कंपन व हिलने डुलने की अवस्था भूकंप कहलाती है। तीव्र भूकंप के समय पृथ्वी समुद्र की लहरों की भांति बहुत तेजी से ऊपर नीचे होती है। भूमि के इस प्रकार गतिशील होने से पेड़ पौधे, इमारतें, टेलीफोन, बिजली आदि के खंभे उखड़ कर गिर जाते हैं। कभी कभी धरती के अंदर भी तीव्र आवाज सुनाई देती है। भूकंप में सबसे ज्यादा नुकसान इमारतों को होता है। जो ऊंची ऊंची इमारतें होती हैं वो भूकंप आने से नीचे गिर जाती हैं। भूकंप की तीव्रता। भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने से नापी जाती है। यह पैमाना भूकंप से उत्पन्न तरंगों की शक्ति पर आधारित होता है। रिक्टर पैमाने पर प्रत्येक बढ़ती हुई इकाई पिछली इकाई से 10 गुना अधिक शक्तिशाली भूकंप दर्शाती है। माना कि रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 2 है तो वह उस भूकंप से जिसकी तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 1 है उससे 10 गुना अधिक शक्तिशाली होगा। असम में आए भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 8.9 थी जो रिक्टर पैमाने पर 1 तीव्रता वाले भूकंप से लगभग 100 मिलियन गुना शक्तिशाली था।
सीस्मोग्राफ, सीस्मोग्राफ भूकंपमापी, वह यंत्र जो भूकंप को पहचानने तथा भूकंप तरंगों को नापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, वह भूकंपमापी कहलाता है। सीस्मोग्राफ के मुख्यतः 5 भाग होते हैं। एक आलम जो एक भारी वस्तु जो आलम पर लटकती है, एक कलम जो घूमते हुए ड्रम पर निशान बनाती है, एक आधार जो भूमि पर रखा रहता है और एक घूमता हुआ ड्रम। जब भूकंप की तरंगें पृथ्वी पर कंपन करती हैं तो इस कंपन से सीस्मोग्राफ के आधार पर भी कंपन होगा और आधार से जुड़ा हुआ ड्रम भी कलम तक कंपन करता है। कलम व भारी भार गति नहीं करते। जब घूर्णन ड्रम कलम के आगे तथा पीछे की दिशा में कंपन करता है तो ड्रम पर कुछ रेखाएं बन जाती हैं। लंबी रेखाएं अधिक तीव्र भूकंप को दर्शाती हैं। पूरे विश्व में भूकंप के रिकॉर्डिंग स्टेशन बन गए हैं जहाँ पर बड़े से बड़े छोटे छोटे भूकंप का मापन होता है। ये सभी स्टेशन सीस्मोग्राफ यंत्र का उपयोग करते हैं। आकस्मिक बाढ़, आकस्मिक बाढ़ वह होती है जो कभी कभी आती है। कभी कभी प्रचंड भूकंप से नदियां अपने मार्ग को बदल लेती हैं जिससे आकस्मिक बाढ़ आ जाती है तथा बांधों तथा तटबांधों में भी दरारें आ जाती हैं, फिर टूट जाती है जिससे बाढ़ आ जाती है। सुनामी, समुद्र के नीचे भूकंप के कारण उत्पन्न प्रचंड समुद्री तरंगें सुनामी कहलाती हैं। सुनामी से हर साल हजारों लोग अपना जीवन खो देते हैं। जैसे 26 दिसंबर 2004 को इंडोनेशिया में आए भूकंप से सुनामी आई थी। इसने इंडोनेशिया, थाईलैंड, भारत, म्यांमार और श्रीलंका में लाखों लोगों का जीवन समाप्त कर दिया। इस चैप्टर को आप स्वयं रीड करेंगे तब आपको ये अच्छे समझ में आएगा। थैंक यू।